Hello children, I am Kajal Singh. Today I am going to teach you English Chapter 2 Children at Work. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood, others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who give to work can't go to school and play like other children of their age. यहाँ पे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जब बच्चे क्यों काम करते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फैमिली की हेल्प करने के लिए काम करते हैं। दूसरे जो होते हैं जो अपने घर से खुश नहीं होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, घर से भाग जाते हैं, तो उनको क्या काम करने की ज़रूरत पड़ती है। इस एज के जो चिल्ड्रन होते हैं, जो मतलब इसमें जो चिल्ड्रन की बात की गई है, उस एज के चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो स्कूल जाना और मोस्टली क्या स्कूल जाना और खेलना पसंद करते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at चेन्नई सेंट्रल, तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई में आकर रुकती है, इट टुक वैलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो जो वैलू क्या है, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, वो कुछ देर बाद उठता है वहाँ से। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. तो जब वो प्लेटफॉर्म पे आता है, खड़ा होता है, तो वो कैसा महसूस करता है। वॉबली मतलब हिल रहे हैं, जैसे वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके पैर जो हैं वो हिल रहे हैं। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में मूव कर रहा हो। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके पैर अभी हिल रहे हैं, जैसे वो अभी भी ट्रेन में हो और ट्रेन चल रही हो। और आउट ऑफ द वे ए पोर्टर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली। पोर्टर मीन्स होता है कूली। तो कूली जो रहता है वहाँ पे क्या करता है, वो बाहर जब खड़ा रहता है तो एक कूली आता है जिसने ट्रॉली लोड किया रहता है। वो कहता है कि तुम ज़रा साइड में हट जाओ। उसको वैलू से कहता है, वैलू जंप असाइड, वैलू साइड में हो जाता है। ही सेट ऑन ए बेंच ऑफ द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वह जो होता है वो प्लेटफॉर्म पे आता है, एक बेंच पे बैठ जाता है और अपना जो उसके साथ एक स्मॉल बंडल, छोटा सा बंडल रहता है, गठरी रहती है, वो उसको नीचे रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people. वो क्या होता है, वो जो वैल्यू होता है वो 11 ईयर्स का होता है और उसने अपने 11 ईयर्स की लाइफ में कभी भी इतने सारे लोग नहीं देखे थे, एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज। उसके बजाय मतलब जब एक बार उसके फेयर मीन्स मेला, उसके गांव में मेला लगता है, तब उसने इतने पीपल मतलब ज़्यादा पीपल लोग देखे थे। इसके पहले उसने कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। पीपल वॉक बाई बम्पिंग इनटू हिम विथ देयर सूटकेस। लोग जो हैं बम्पिंग मीन्स टकराते हुए, तो लोग जो हैं वो चल रहे हैं टकराते हुए, उससे टकरा रहे हैं, चल रहे हैं, उसके सूटकेस उनके जो सूटकेस है उस वैल्यू से टकराते हुए चल रहे हैं। ए वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर, और जो लाउड स्पीकर में कुछ आवाज़ें जो हो रही हैं वो अनाउंस हो रही हैं। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज। तो उसके पास कुछ लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने लगेज के साथ। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो रूफ पे, छत पे जो टीवी लगी हुई है उसको वो लोग देख रहे हैं। द नॉइज़ वाज टेरिबल, और जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वैलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज़। वैलू ने क्या किया हुआ है, अपना जो हेड है, सर है, वो अपने नीज़ मतलब घुटनों पे, अपने सर को उसने अपने घुटनों पे रखा हुआ है। फीलिंग मिसरेबल एंड एक्सहॉस्टेड, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस कर रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वह जो है 2 दिन पहले अपने गांव से क्या है भाग आया है. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड ए पीस ऑफ जैगरी. 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया है सिवाय किसके, पीनट्स मूंगफली के, जैगरी मीन्स गुड़, और एक टुकड़ा गुड़ के उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ है. इन हिज बंडल ही कैरिड ए शर्ट, अ टॉवल एंड ए कॉम. उसने उसके जो बंडल, उसकी गठरी में क्या क्या, उसकी गठरी में उसके शर्ट, टॉवल और कंघी उसने रखे हुए हैं. ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कैनूर एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. वो पहले दिन जो है वो कैनूर में मतलब टहला था, भटका था, घूमा था, और उसके बाद वो ट्रेन से कहाँ आ गया, चेन्नई आ गया. वैलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट बट लकली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट. वैलू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो टिकट के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो लकी था क्योंकि जो टिकट कलेक्टर था वो उसके कंपार्टमेंट में, जो अनरिजर्व कंपार्टमेंट होता है, जो रिजर्वेशन वाला नहीं रहता, उस कंपार्टमेंट में टिकट कलेक्टर आया ही नहीं. तो ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. वह जो है बहुत ही कोशिश किया था कि वो दरवाजे के पास जो है फ्लोर पे वो सो सके ट्रेन में. अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. लेकिन क्या होता, जो एक लोगों का ग्रुप था, कुछ लोग थे, वो क्या कर रहे थे, कार्ड्स खेल रहे थे और बहुत ज़्यादा रात भर आवाज़ें कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाया था. व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस. वो यही सब सोच रहा होता, तभी उसको एक रफ वॉइस आती है कि तुम मतलब यहाँ इस टाउन में ये नया क्या हो रहा है. वैलू ओपन हिज आइज. वैलू अपनी आंखें खोलता है. देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं, लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा होता है. तो वो सोचता है ये आवाज़ कहाँ से आई. हेयर आई. फिर से वो आती है. ही टर्न अराउंड. वो अपने पीछे घूमता है. बिहाइंड हिम वॉज ए गर्ल अराउंड हिज ऑन एज. वो पीछे देखता है कि एक लड़की है जो उसी की एज की है. वो ऑफ वियरिंग ए लॉन्ग बनियान डेट कैम डाउन टू हर नीज. उसने क्या है, एक लॉन्ग बनियान, लंबी बनियान पहनी हुई है जो उसके घुटनों से भी नीचे है. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड सी हैड ए ह्यू सेक ऑन वन शोल्डर. उसके जो बाल हैं वो स्टिफ और ब्राउनिश भूरे हैं, और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा सा थैला रखा हुआ है. सी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर. वो जो क्या कर रही है, वह लड़की है जो फ्लोर पे डर्टी गंदे प्लास्टिक कप्स हैं उनको उठा रही है, एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और वो उसको अपने थैले में रख रही है.